हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। कल हमने हमारा जो वीडियो था उसमें सोशलिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कस की थी कि क्या होती हैं, किस लिए बनाई गई हैं, कब यह हमारे अस्तित्व में आई और इसके आने के बाद हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। आज हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। मतलब कांग्रेस ने जो डोमिनेंस करा है, डोमिनेंस मतलब बाकी पार्टियों से एक अलग बड़ी पार्टी उभर के जब वो सामने आई तो किस प्रकार के उनके क्या क्या एजेंडेज रहे, इसके अलावा किस प्रकार से वो व्यवहार में आई, किस प्रकार से लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के सामने आई। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। मतलब अगर आप देखोगे तो केवल इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे किसी एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है। मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया की डेमोक्रेसी में बहुत सारी अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें से किसी एक पार्टी ने डोमिनेंस करा है। जबकि अदर कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ जैसे चाइना हुई या फिर क्यूबा हुई, ऐसा कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे केवल सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे एक ही पार्टी होती है, उसी पार्टी का डोमिनेंस रहता है और अस्तित्व में ही एक पार्टी है। बट इंडिया के अंदर तो बहुत सारी पार्टी होने के बावजूद भी किसी एक पार्टी का डोमिनेंस करना, मतलब ये है उस पार्टी को बताता है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। इन सम कंट्रीज़ लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया। मतलब सीरिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे भी सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में यहाँ पे थोड़ी जानकारी बताई गई है। ये जो इंसाइट में दे रखा है, हमें इसको भी पढ़ना चाहिए। 1891 से लेकर 1956 तक रहे हैं वो लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू द दलित्स। मतलब जो दलितों के लिए जो इंसाफ चाहिए उसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करे हैं, एंटी कास्ट मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, उसकी लीडरशिप बताई है। स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेटर फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसके अलावा जो प्लान द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइन इन 1951 ड्यू टू द डिफरेंसेस ओवर द हिंदू कोड बिल एंड एडोप्टेड बुद्धिज्म इन 1956 विथ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। इट मीन्स कि अगर आप इनके पूरे जीवन को देखोगे तो इनके जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़े हैं। इन्होंने 56 में बुद्धिज़्म ज्वाइन करा तो बहुत सारे थाउजेंड्स फॉलोअर्स जो थे उनके साथ चले गए। इसके अलावा 51 में इन्होंने हिंदू कोड बिल के विरोध जो था उसमें कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से इन्होंने रिज़ाइंस दे दिया। अपने जो कैबिनेट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो नेहरू फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें ये भी मिनिस्टर्स थे, बट उससे भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके फाउंडर हम इनको मानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। तो ये इनके बारे में एक शॉर्ट बायोग्राफी मान सकते हो आप, इनका जीवन परिचय था इनका। जो मेन चीज़ें हैं वैसे हम वो पढ़ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो मेन चीज़ें हैं हमें इस चैप्टर में उसको डिस्कस करना है। एक और यहाँ पे दे रखा है रफ़ी अहमद किडवाई। ये सभी वही लोग हैं जो जब ये पार्टी सिस्टम चल रहा था तब उसके कुछ लीडर्स थे। 1894 से लेकर 1954 तक ये रहे हैं, कांग्रेस के लीडर रहे हैं। यूपी से मिनिस्टर इन यूपी 1937 एंड अगेन इन 1946 मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1952 टू 54 तक ये रहे हैं। तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिजन्स। मतलब कांग्रेस किस प्रकार से एक सोशली और आइडियोलॉजिकल कॉलिजन्स में रही हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ हाउ कांग्रेस इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1885। मतलब जैसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से 1885 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, देन उसके बाद वो अस्तित्व में आई और किस प्रकार से उसने पार्टी सिस्टम को आगे बढ़ाया है और किस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट इंडिया की एक सबसे बड़ी पार्टी बन के हमारे सामने आई हैं।
professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century. This laid the basis of its eventual transformation into a mass political parties and its subsequent domination of the political system. मतलब जब 20th सेंचुरी शुरू हुई, देखो उसके पहले ये सिस्टम था कि लोग इतने जागरूक नहीं थे, बट जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और जब 20th सेंचुरी आई तो लोगों में इन पॉलिटिकल वे में सोचना शुरू कर दिया, लोगों में जागरूकता आई, लोग एकजुट होने लगे। तो उससे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी इनको एक स्ट्रॉन्गनेस मिली और इन पार्टियों को एक मौका मिला कि ये अपनी बातों को, या फिर यूँ कहे कि जनता की बातों को यह गवर्नमेंट के सामने रख सके। तो वहाँ से इनकी जड़ें मजबूत हुई और कांग्रेस जो थी वह एक ऐसी पार्टी थी कि उसी समय से उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपर कास्ट के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, अर्बन लाइफ जीने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग, वो सभी लोग उस पार्टी के मेंबर्स थे। और उन सभी लोगों के मेंबरशिप की वजह से क्या होता है कि यह पार्टी जो है वह गवर्नमेंट से सीधे तौर पे डायरेक्टली जुड़ पाई। इसके अलावा अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ऑनर्स, मिडिल लोअर्स एंड अपर क्लासेस एंड कास्टेज ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। Gradually its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture based leader with a rural orientation। मतलब कांग्रेस के अंदर विलेजर्स हुए, वर्कर्स हुए, ऑनर्स हुए, मिडिल क्लास के लोग हुए या फिर अपर क्लास के लोग हुए, सभी लोगों का एक मेंबरशिप उसमें ग्रेजुअली हमको देखने को मिलती है और उनकी लीडरशिप जो है वो एक साथ आगे बढ़ी। देन प्रोफेशनल से लेकर एग्रीकल्चर बेस्ड जो लीडर थे वो भी उसमें जुड़े रहे। तो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोलिजन्स ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ क्लासेस एंड कास्टेस। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये इंडिया के अंदर जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ थी उसको शो करने वाली पार्टी की तरह बनी। मतलब इसमें हर तरीके के लोग शामिल थे और उस समय जनता भी यही चाहती थी कि उनको कोई ऐसी पार्टी मिले कि जो जनता में अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक हर एक की बातों को समझ सके। तो यह पार्टी जो है यह उन सारी चीज़ों पे खरे उतर रही थी, इसलिए इसका डोमिनेंस हमें उस समय से ही देखने को मिलता है। तो आज हम हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे कि किस किस प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इंडिया में अपने अस्तित्व में आई है और कौन कौन सी पार्टियाँ उसमें शामिल है। थैंक यू।